नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। यह अभ्यास शरीर को लचीलापन बनाता है, तनाव दूर करता है और मन को शांति देता है। सबसे पहले बैठ जाइए पदासन या सुखासन में। रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, आंखें बंद करिए। अब दाएं हाथ से नासिका मुद्रिका बनाकर बाईं नासिका से गहरी सांस बाहर छोड़ें। फिर दाहिने नाक से सांस लें, बाएं नाक से सांस बाहर की तरफ छोड़ें। यह प्रक्रिया हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगातार करना है, जिसके उपरांत यह करने से हमारे मन को शांति मिलती है और पूरी तरीके से मन एकाग्र होता है, जिसे हम ध्यान आसानी से लगा पाते हैं। क्योंकि आज हम अगर एक्सरसाइज योगा नहीं करते हैं तो हमारे मानसिक रूप से हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर ऐसा बना रहता है, जिससे हम परेशान रहते हैं। अगर निरंतर हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम प्रक्रिया करते हैं, तो हमें ज़्यादा लाभ होता है। उसके बाद हम दोनों हाथ से आँखों को करते हैं बंद। आँख बंद करने के बाद हम अपने आँखों को ऐसे तीनों फिंगर से फैलाते हैं और कलाई को घुमाने से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। एक्सरसाइज हमारे लिए हमारे हाथों को बहुत ही ज़्यादा आरामदायक प्रदान करती है। रिस्ट रोटेशन इसे हम कहते हैं। यह प्रक्रिया कम से कम 1 से 2 मिनट निरंतर करना चाहिए। उसके बाद हम अपना आसन चेंज करते हैं। अब हम शोल्डर रोटेट करने चलते हैं। शोल्डर रोटेशन करने की प्रक्रिया स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉकवाइज धीरे धीरे करने से इसका हमारा ये बेनिफिट है कि हमारे शोल्डर में जो पेन होता है उससे हमें राहत मिलती है। उसके बाद हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। मन को एकाग्र, मन को शांत करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। और अब हम चलते हैं चक्रासन विधि योगा। यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी योगा पोज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर को हमने नीचे रखा, अपने दोनों पैर को एंकल की तरफ पकड़ने के बाद अपने दोनों हाथ को चेस्ट के पास रखने के बाद ये देखिए पूरी बॉडी का वेट रखने के लिए। और चक्रासन प्रक्रिया जो है यह देखने में जितना ही आसान लगता है ये उतना है नहीं, क्योंकि हमें पूरी बॉडी को बैलेंस करने के बाद हमारी जो बैकबोन की जो मसल होती है वो पूरी तरीके से इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे हमें कई बार पेन से बहुत ही बचाता है। क्योंकि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यह एक्सरसाइज करने में जितना ही आसान दिखाई दे रहा है उतना होता नहीं है। और ये देखिए चक्रासन मुद्रा में आने के बाद हम पुशअप लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ है। बाकी हम भी काफ़ी दिन से लगातार निरंतर इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। चक्रासन प्रक्रिया करने के बाद बॉडी को अपने दोनों पैर को वी शेप में बनाने के बाद दोनों हाथ से ऊपर की तरफ उठना, हाथ से नीचे करना। यह अब हम बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आज के सिनारियो के हिसाब से, क्योंकि लोग आजकल इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि आजकल जो कहावत है मनी इज़ एवरीथिंग, बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ मनी इज़ एवरीथिंग बट आवर हेल्थ इज़ आवर वेल्थ। अगर हमारी शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो जो हमारा पैसा होगा वो सारा पैसा हम अपने स्वास्थ्य के पीछे दवा लेने में खर्च कर देंगे। सो प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ गाइस आर डूइंग योगा इन योर होम विदाउट एनी इक्विपमेंट। और ये देखिए किस तरह से हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल एंड फुल बॉडी स्ट्रेचिंग बना रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, बाकी आई एम ऑल्सो बिगनर, जैसा कि हमने यह बात आपको कई बार बता दी है। अपने शरीर को पूरी तरीके से इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। आप देख रहे हैं दोनों हाथ से दोनों पैर के पीछे आप हाथ रख के पूरी बॉडी को एकदम बॉल की शेप में करने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे करना। ये देखिए दोनों पैर को एकदम सर के ऊपर से हम ले जा रहे हैं, क्योंकि यह आसन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत पेन का सामना करना पड़ता है। तब आज हम ये थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस आसन को हम भुजंग आसन कहते हैं। ये देखिए दोनों हाथ को आगे की तरफ रखना, पैर फैला के अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा के एकदम स्ट्रेट, लगातार निरंतर देखने से फुल। ये देखिए दोनों हाथ से दाहिने पैर को पकड़ के अपने शरीर को दाहिनी तरफ ले जाना, फिर उसके बाद बायां हाथ आगे करके दोनों पैर को पकड़ के शरीर को एकदम से पीछे की तरफ खींचने से हमारी शोल्डर, हमारी एंकल, हमारी रिस्ट, हमारे एल्बो पूरी तरीके से एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए, इसको करने के बाद हम पुनः अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, फिर हम चलते हैं सर्वांगासन की तरफ। ये देखिए दोनों हाथ के सहारे दोनों पैर को ऊपर उठाने से यह योगासन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्किन के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। यह योगासन निरंतर करने से हमारे चेहरे पे एक बहुत ही दुर्लभ तरीके से बहुत अविश्वसनीय ग्लो आता है, जो कि हमें आज के टाइम में कोई भी क्रीम नहीं दे सकती। अगर हम निरंतर योगा करते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही ग्लो रहेगा और हम हरदम भीड़ में कहीं भी आप एकदम पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई देंगे, जिसके कारण से यह आसन निरंतर करने से हमारे शरीर में जो एसिडिटी की शिकायत होती है उससे हमें राहत मिलती है। अगर हम इस आसन को निरंतर अपने जीवन में, अपने जीवनचर्या में निरंतर अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से अपने आप पर, अपने शरीर में अंदर होने वाली समस्या का उपचार हम स्वयं कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग पूरी तरीके से अपने ऊपर योगा करना, जिम जाना जैसी एक्सरसाइज करना बहुत लोग कम कर दिए हैं, जिनका खामियाजा आज की युवा पीढ़ी कर रही है। हम भारत देश में रहने वाले, हमारी तो संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे यहाँ निरंतर पहले प्राचीन के समय में लोग योगासन करते थे, अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान दिया करते थे। लेकिन आजकल का युवा, आजकल की जनरेशन पूरी तरीके से अपनी संस्कृति को खोती चली जा रही है, जिसका खामियाजा हम स्वयं भुगत रहे हैं। आप देखकर खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग लाखों रुपए जिम सेंटर, योगा सेंटर में बराबर
पैसा देने के लिए परेशान हैं, वह तब योगा करने जाते हैं जब वह पूरी तरीके से बीमारी उनके शरीर में हावी हो जाती है। तब उन्हें यह एहसास होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए योगा उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन जीने के लिए एक ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद हम मैट पे बैठने के बाद पोजीशन चेंज करते हैं और हम सोचते हैं कि यार लगातार योगासन करते करते हम तो थक चुके हैं, तो अब हम चलते हैं शीर्षासन की तरफ, जो कि यह हमारे शरीर में सबसे मुख्य आसनों में से एक है। शीर्षासन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान देखने में जितनी लगती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि हमें पहले अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस करना होता है और यह प्रक्रिया हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं सीख सकते। धीरे धीरे हमें अभ्यास करते करते यह हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, शीर्षासन की प्रक्रिया एकदम अपने दोनों पैर को पास में समेट कर रखना, फिर धीरे से दोनों पैर को ओपन करते हुए अपने शरीर को पूरी तरीके से बैलेंस करके एकदम निरंतर रखना। शीर्षासन करने की जो विधि है वह बहुत ही आसान है, लेकिन कई बार इसे हम नहीं कर सकते। जैसे कि सर दर्द हमारा हो रहा है तो उस कंडीशन में हम शीर्षासन नहीं कर सकते, जो कि हमारे शरीर पे गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। और शीर्षासन करने से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से और गति से, तीव्र गति से चलने लगती है, जिसकी वजह से हमारी आँखों में, हमारे सर में, हमारे ब्रेन में, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यह एक्सरसाइज करने के बाद निरंतर हमें उसका बेनिफिट दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम अपने दोनों हाथ से बॉडी को बैलेंस करके अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक वही प्रक्रिया हम निरंतर कई बार, कई दिनों से कोशिश करने के बाद हम आज इतना कर पा रहे हैं। उसके बाद शरीर को चाहिए थोड़ा सा आराम करने के लिए हमने नॉर्मल वज्रासन का पोजीशन लिया है, जो कि यह एक योगासन भी है और हमारी बॉडी जो कि निरंतर योगा करते हुए थक गई थी। उसके बाद वज्रासन के बाद हम अपने नेक रोटेशन पर आते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। हम इस वक्त जो है क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमा रहे हैं। ऐसा करने से हमारे मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ और हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। आप इसमें देख रहे होंगे। यह प्रक्रिया 2 से 3 मिनट निरंतर करें। 1.5 मिनट का 2 सेट बना लें। पहले क्लॉकवाइज करें, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करें, और पहले हमने क्लॉकवाइज किया, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज इस समय कर रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में निरंतर देख रहे हैं। ये देखिए, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज स्लोली एकदम प्रेम पूर्वक योगासन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद अब हम अपने सर को, अपने हाथ को दोनों पीछे करेंगे। ये देखिए, उसके बाद अपने सर को ऊपर की तरफ उठा के ऊपर की तरफ देखेंगे। यह प्रक्रिया करने से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, जो हमारी ब्रेन से जो हमारा मेडुला है, जो उससे अटैच होती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम कपालभाति मुद्रा में बैठते हैं, जो कि बाबा रामदेव का आसन माना जाता है। यह आसन बहुत ही ज़्यादा देखने में जितना इजी लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का बैलेंस अपनी कलाई के दम पे उठाना होता है। ये देखिए, हम अपने हाथ से अपनी कलाई के दम पे अपनी बॉडी को हवा में फ्लो कर रहे हैं, आगे पीछे। उसके बाद ज़्यादा देर हम एक्सरसाइज नहीं कर सके, क्योंकि हमने बताया ना आपको कि यह एक्सरसाइज देखने में जितनी आसान है उतनी है नहीं। उसके बाद हम शांति मुद्रा में बैठ जाते हैं, और हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम फिर से चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ये देखिए,
दोनों हाथ को अपने कमर के पास से रखने के बाद दोनों पैर को एकदम, ये देखिए, अपने दोनों पैर को लंजेस, हाथ को नीचे रख दोनों पैर को हिलाना। यह करने से हमारे पेट में जो फैट जमा होता है वो पूरी तरीके से बर्न आउट होता है, जिससे हमें एब्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। उसके बाद हम अपने शरीर को पूरी तरीके से दोनों पैर को वी शेप में बनाने के बाद अपनी बॉडी को एकदम बैलेंस करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हवा में दोनों पैर को रोकने के बाद अपने शरीर को आगे भी उठाना और दोनों पैर को आगे की तरफ फैलाकर दोनों हाथों को फैलाए हुए पैर के पोजीशन में लाके एकदम निरंतर सामने की तरफ देखते रहना। यह करने से हमारी एकाग्रता, हमारी आँखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अपने पैर को उठाना, अपने पैर से हाथ को पकड़ के बॉडी की तरफ नीचे की तरफ लाके दोनों पैर से हाथ को फुली स्ट्रेचेबल करना। ये देखिए दोनों पैर की एंगल को पकड़ के निरंतर ऐसे उठने से, ये देखिए यह एक लगातार आसन करते करते पूरी तरह से, ये देखिए 1 2 1 2 1 2। ऐसा आप कम से कम यह एक्सरसाइज 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि यह एक्सरसाइज हमारे पेल्विक मसल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये देखिए पैर को ऊपर तला, नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाने के बाद मैंने अपने माला को फिर से धारण किया। रुद्राक्ष का माला हमने उतार दिया था। उसके बाद हम राम मूर्ति दंड से कहते हैं, जैसे कि अपने शरीर को एकदम वी शेप में बनाना है। ये देखिए यह लगातार देशी वर्कआउट करने से पहले हम निरंतर पुशअप इसे करते हैं, जो कि ये देखिए हमारे पूरे शरीर को पूरी तरीके से एक्टिव कर देता है। उसके बाद हम करते हैं हनुमान दंडासन लगाते हैं। ये देखिए पहले दोनों हाथ को आगे करना, उसके बाद राइट पैर को आगे भेजा के शरीर को ऊपर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री